स्वामी जी, स्लीप एपनिया की बात चूंकि हो रही थी तो और इसमें नींद के वक्त, सोते वक्त सांस रुकने वाली परेशानी होती है, लेकिन इसके पीछे की जो एक बड़ी वजह जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, मोटापा, वजन जब ज्यादा हो जाता है तब ये समस्या ज्यादा होती है। तो पहले जड़ पर वार कर लिया जाए, मोटापा कम कर लिया जाए। हाँ। तो मोटापा के लिए अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन जो अभी मैं बता रहा था, और फिर ये स्थित कोणासन और चक्रियासन। हो सके तो सुबह दौड़ना चाहिए, तैरना चाहिए, एकदम जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। और वेट कम करने के लिए 3 चीज़ें छोड़नी चाहिए। क्या क्या? नमक, मीठा, मैदा और जितने भी अनहेल्दी फूड्स हम खाते रहते हैं, मतलब कचरा खाते रहते हैं, उसको बोलते हैं हम, उसको जंक के आगे फूड लगाते हैं। जंक और फूड दोनों साथ कैसे कैसे होते हैं? तो अनहेल्दी फूड से बचना चाहिए। और नमक, मीठा, मैदा, मैं तो अनाज भी कुछ दिन बंद करा देता हूँ। एक दिन में 1 किलो तक वजन घटाता हूँ। 100 बार तो ऐसे आगे पीछे ऐसे करता हूँ लोगों को। 100 बार स्थित कोणासन, 100 बार अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 3 अभ्यास। और फिर मेदोहरवटी, गोदन अर्क। वेट को बड़ा ही ज़बरदस्त है, 2 से 4 गोली। तो जिनका वजन 70-80 किलो है, 90 किलो है, उनको तो 2 ही गोली खिला देते हैं। अब जो 1.5 2 क्विंटल के हो गए, एक भाई आज आया हुआ था 1.5 क्विंटल पार करके, मैंने कहा भाई तेरे को तो 4-4 गोली खिलानी पड़ेंगी वेट गो की, और वो भी पेठे का जूस या कद्दू का जूस, लौकी का जूस उसके साथ खिलानी पड़ेंगी। तो ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये अर्धहलासन ऐसे एक पैर से, दोनों से। पादवृत्तासन, अब किसी किसी की तो थाई बटक शिव से बहुत भारी हो जाते हैं, तो इनको ऐसे पूरा श्वास लेना, पूरा छोड़ना, ऐसे पूरा बड़ा शून्य बनाते हैं। लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता। देखो ऐसे 5 या 10 बार में से तो खाली शुरुआत होती यात्रा। 25-50 का एक राउंड, ऐसे 5-10 सेट करने चाहिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन के, एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं। और जिनको वेट कम कर रहे हैं वो 2 ही बार खाना खाना शुरू कर दें। वेट है, कैंसर है और वात रोग है। देखो खर्राटे से लेके स्लीप लेकर के ओबिसिटी, आर्थराइटिस और अस्थमा, इन सब रोगों के पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छे से मेंटेन करने के लिए ऑटोफेजी, माइटोफेजी और पूरे शरीर को, तन को, मन को शुद्ध करने के लिए उपवास बहुत ज़रूरी है। तो हम ये जो फास्टिंग है ना, उसको एक ट्रीटमेंट की तरह करवाते हैं। तो जिनको भी ओबिसिटी है, जिनको भी स्नोरिंग आदि की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस, अस्थमा है, कैंसर है, उनको एक तो 2 ही बार आहार लेना चाहिए, सुबह 10 से 12 के बीच में, शाम को 6 से 7 के बीच में, और सप्ताह में 3 से 5 दिन जलोपवास, रसोपवास या फलोपवास, केवल जल पर, और केवल रस, जैसे जड़ी बूटियों का या शाक सब्जियों का वेजिटेबल जूस या फ्रूट जूस, और कुछ फिर फल ही खाते हैं। तो लेकिन तीनों तरह का उपवास हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में बड़ी भूमिका निभाता है मेरे भाई हुसैन जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।